देखिए जी, बच्चों की तरबियत तो हर कोई करना जानता है, लेकिन सही तरबियत कैसे करनी है, किस डायरेक्शन में हमको जाना है, हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही, कहीं हम अपने हाथों से अपने बच्चों की तरबियत में कोई कमी तो नहीं कर रहे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे 7 पॉइंट शेयर करने वाली हूँ जिसको आप सुनने के बाद कि कहीं आप जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती, कोई ऐसी भूल तो नहीं कर रहे कि जिससे आपके बच्चों की लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, आपकी तरबियत में बहुत ज़्यादा कमी आ सकती है। क्योंकि अगर आप कंटिन्यू रिपीटेडली उन गलतियों को करते जाओ ना, तो भाई मेरी बात आप गौर से सुन लेना, आप बहुत ज़्यादा गलती करते जा रहे हो। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सदब, वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे हैं। तो भाई एग ही ऐसी चीज़ होती है जो हर ज़्यादा से 90% लोगों की फेवरेट ही होती होगी। तो अंडे किसको नहीं पसंद। तो भाई अंडे जो है ना, आज मैंने बना लिए थे अंडों का सालन। छोटे छोटे से पीसीस में काट के आलू भी इसमें डाल दिए थे, क्योंकि अलाइना क्या है ना, अलाइना आलू वगैरह ये सब चीज़ें शौक से खाती है। तो जो भी मेरे वीडियो पे नया है तो उसको मैं बता दूँ, अलाइना है मेरी एक बेटी और एक है मेरा बेटा। तो यहाँ पे मैंने अंडों का सालन थोड़ा बहुत बना लिया था और यहाँ पे मैं सिर्फ अपने लिए ही बनाया था खाना। तो आइए आप लोग भी खाइए, काफ़ी अच्छा बना था, बहुत अच्छे से बन जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, तुक्का लग जाता है, तो तुक्के से मेरे से थोड़ा अच्छा बन गया था। तो वैसे कभी कभी बनता है, हमेशा तो नहीं बनता, कभी कभी कोई चीज़ ख़राब भी हो जाती है, कभी कभी ऐसा ट्राई करने का मूड रहता है ना, तो कुछ नया बनाती हूँ तो कभी ख़राब भी हो जाता है, तो कभी अच्छा ही बनता है। और यहाँ पे ना मैं अपनी रेसिपी वगैरह शूटिंग नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा ट्राईपॉड ख़राब हुआ है, टूट चुका है वो। तो अभी इंशाल्लाह थोड़ा अभी दिन एक हफ्ते के बाद मैं तो घर के कामों के साथ आज के पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ योर चाइल्ड इज़ नॉट ओपन टू यू। इसका मतलब ये है कि बच्चे आपसे अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं कर पाते, बच्चे आपके साथ अटैच नहीं हो पाते, आपके साथ कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाते। यानी आपके बच्चे की आपके साथ कोई भी अटैचमेंट नहीं है, तो आपके बच्चे को कोई भी मसला है तो वो सिर्फ खामोशी इख्तियार कर रखी है उसने और आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं कर पा रहा है और वो एक कोने में पड़ा है, घुटे जा रहा है, परेशान है। तो अगर आपके अंदर ये चीज़ है, आपके पेरेंटिंग में ये चीज़ है कि बच्चे को कोई तकलीफ़ है और वो आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा है, तो इट्स योर फॉल्ट। यानी आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी है, तभी आपने उसको मतलब ऐसा बनाया है। तो इसकी ये है आपकी तरबियत में, यानी कुछ ना कुछ कमी है। क्योंकि अगर बच्चा आप कुछ अंदर ही अंदर परेशानी में अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर कर रहा है, आपके साथ नहीं कर रहा, तो यानी आपके अंदर आपकी पेरेंटिंग में थोड़ी कमी है। तो आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी है, क्योंकि आपने जो है ना, आपसे बच्चा आपका ओपन नहीं हो रहा, तो आपने कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से ही कुछ ना कुछ गलती की है। तो इसका एक कारण हो सकता है, अगर आपके बच्चे पे कोई परेशानी आई है, कोई भी तकलीफ़ आई है, तो आपको कभी भी आपने उसकी प्रॉब्लम को बड़े उसमें नहीं लिया। यानी अगर आपको कभी बच्चे ने कुछ बताया होगा तो आपने उसकी प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं लिया होगा, तो जिसकी वजह से उसको ये अब हो गया कि हाँ, मेरी मदर जो है या फिर फादर मेरी प्रॉब्लम को नहीं इतना सीरियस लेंगे, तो वो इसलिए वहाँ से वो लैक हो गया, उसने आपको बताना बंद कर दिया है। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं ना कि आप बच्चों से नहीं बात करते और आपका और बच्चों का मतलब आपस में कोई बॉन्डिंग नहीं है, बातचीत नहीं होती, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें गैप होता जाएगा आपके रिलेशन में, और बच्चा इस तरीके का बन जाएगा कि उस पर कोई आगे चल के कोई प्रॉब्लम आएगी, मुसीबत आएगी, तो आपको नहीं बता पाएगा और अंदर ही अंदर घुट घुट के एक कोने में पड़ा पड़ा मरता रहेगा। तो जी अभी बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। तो सेकंड पॉइंट है कि बच्चा आपसे बात छुपाता है, और वो आपसे बात इसलिए छुपाता है क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा डरता है। यानी आपने उसके जहन में इतना ज़्यादा खौफ डाल दिया है कि वो आपसे हर चीज़ छुपाता है, आपसे हर काम छुप छुप के करता है वो। तो कभी भी अपने बच्चे को कभी भी इतना प्रेशर ना करें कि वो आपको ही पराया समझने लगे, आप उसको इतना कभी भी प्रेशर ना करें। तो कभी आपको उसने कोई बात बताई होगी तो आपने उस पर कोई ख़राब रिएक्ट दिया होगा अपना, तो इसके लिए अगर वो कोई लाइफ में बड़ी से बड़ी बात भी कर देगा आपका, चाहे 10 साल का 8 साल का बच्चा होगा, 12 से 15 साल का भी होगा, तो अगर वो लाइफ में कोई बड़ी से बड़ी मिस्टेक भी कर देगा तो वो आपको बताने में बहुत ज़्यादा डरेगा। वो यही सोचेगा कि मैं अगर अपने पेरेंट्स से ये बात शेयर करूँगा, मम्मी पापा से, बाबा से या मामा से, तो मम्मी या फिर पापा मेरे को मारेंगे और मेरे को डांटेंगे या मेरे को पनिशमेंट मिलेगी, तो इसलिए वो आपसे कोई भी बात शेयर नहीं करेगा।
तो आपकी तरबियत में कहीं न कहीं यहाँ भी कमी है, क्योंकि अगर आपका बच्चा आपसे कोई भी बात छुपा रहा है, आपसे कोई भी चीज़ कर रहा है, अगर आपकी तरबियत में कमी है तभी वो आपसे कोई बात छुपा रहा है। और यूजुअली आपने उसको उसकी पहली गलती पे ही अगर उसको मारा होगा, पीटा होगा, डाँटा होगा या फिर उसको कुछ ना कुछ पनिशमेंट दी होगी, तो उसको ये सबक मिल गया होगा, क्योंकि मैं मम्मी और पापा को बताऊँगा अगर अपनी कोई भी गलती, तो मेरे मम्मी पापा का रिएक्शन होगा, तो वो इसलिए डर के मारे आपसे छुपाएगा अपनी बड़ी से बड़ी बात को। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कभी भी, आपको अगर बच्चा कोई भी अपनी गलती बताता है तो उसको अच्छे से डिस्कस करें, शांति से, उसको माहौल से। कभी भी पैनिक होने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो जैसे मैं आपको कोई छोटा मोटा एग्जांपल देती हूँ, अगर आप मान लीजिए आपका कोई बच्चा है और उससे कोई चीज़ टूट गई है, या फिर कोई आपका वाज है, या फिर कोई शीशे का कोई उससे सामान, कोई नुकसान हो गया है उससे, तो आप उससे ये ना कह के कि तुमने ये क्या कर दिया, क्यों कर दिया, तो आप उसको प्यार से समझाइए कि बेटा आपके अभी हाथ छोटे हैं और आप ये बड़ी बड़ी चीज़ को उठाएंगे तो वो गिर सकता है, उससे नुकसान होगा इससे, तो आप ऐसे ना करें। तो इससे आपको ये सीखना है कि कभी भी आप उसको, बच्चे को इतना खौफज़दा ना करें कि वो आगे लाइफ में भी कभी आपसे कोई भी गलती को छुपाए। तो जी नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो जैसे कि हम लोग सब पेरेंट्स जानते हैं कि बच्चों को कुछ ना कुछ अपना इंटरेस्ट होता है, अपना अलग। जैसे किसी को क्रिकेट में इंटरेस्ट होता है, किसी को पढ़ाई में होता है, किसी को स्पोर्ट्स में, किसी ना किसी चीज़ में सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है। तो हमेशा बच्चों से ये ना कहें, जैसे मान लीजिए अगर आपका बच्चे को क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो उससे आप परेशान मत होइए। आप ये मत सोचिए कि ये उल्टे सीधे काम ना करो, ये मत करो। उसका जिस चीज़ में भी उसका दिल कर रहा है, उसका जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है, उसको वो चीज़ करने दीजिए। तो इससे ये आपको सीख मिलती है कि बच्चों की कभी भी हॉबीज़ जो भी उनकी हो, तो उसको सपोर्ट करें, ना कि उनको डिसलाइक करें, क्योंकि हर इंसान का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। तो ऐसा कभी भी मत सोचिए कि अगर मान लीजिए आप कभी लाइफ में आप पायलट या इंजीनियर आप बनना चाहते हैं, तो ये मत सोचिए कभी भी कि मेरा बेटा भी यही बने। तो अपनी चीज़ें बच्चों पे ना थोपें। तो आज अगर आपके पास ताकत है, आप अपनी चला रहे हैं, आप डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, तो कल अगर आप बच्चे ने आपसे ये चीज़ देख ली, तो कल बच्चा भी यही सब चीज़ें सीखेगा, तो वो भी कल को अपनी ही चलाएगा, और जो है आपको इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन या फिर प्रोटेक्शन भी बच्चों को बहुत ज़्यादा बेकार बना देती है, बहुत ज़्यादा बुज़दिल बना देती है। तो आप अपने बच्चों को थोड़ा बहुत आज़ादी दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमेशा आप उन पे नज़र रख रहे हैं, हमेशा उनको कोशिश कर रहे हैं उनकी लाइफ में झांकने की, हर चीज़ आपको जाननी है। तो थोड़ा सा उनको भी स्पेस दीजिए, थोड़ा सा उनको भी अपनी लाइफ को जीने दीजिए। तो अगर आपको ये मौका मिल रहा है कि आपका बच्चे को कहीं और अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल रहा है, मगर आपसे वो दूर है, तो आप डर रहे हैं कि नहीं मेरा बच्चा मेरे से अलग हो जाएगा, दूर हो जाएगा, तो कभी भी उसको अपॉर्चुनिटी को आप मिस मत करिए। क्योंकि आप ये सोचिए हमेशा कि लाइफ जो है ना, हर किसी को एक मौका देती है लाइफ को अपनी चेंज करने का। तो आप इस चीज़ में मत रहिए कि बच्चा दूर हो जाएगा, मैं दूर नहीं करना चाहती या मैं दूर नहीं करना चाहता, जो भी चीज़ है। तो क्योंकि क्या रहता है कि आप उससे जो है ना, उसका लाइफ ख़राब कर सकते हो अपने एक गलत डिसीज़न की वजह से। तो आपको हमेशा ये सोचना है कि लाइफ अगर आपके बच्चे को मौका दे रही है, तो वो उसमें आपकी बहुत मतलब अच्छी काबिलियत छुपी हुई है। तो हो सकता है अच्छा इन्वायरमेंट उसको मिले वहाँ पे, उसको अच्छा कॉलेज होगा, अच्छे नए दोस्त होंगे। क्योंकि आप कभी भी ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आप 4 कारोबारी लोगों के साथ बैठेंगे तो आपका दिमाग भी कारोबार करने का ही सोचेगा। तो और अगर आप 4 निकम्मों के साथ बैठेंगे तो आपका माइंड भी कहीं ना कहीं निकम्मापन करने के लिए ही आप सोचेंगे, तो आपके अंदर भी थोड़ा थोड़ा निकम्मापन आने लगेगा। तो इसलिए आप हमेशा ये सोचिए कि अगर वहाँ पे उसको अच्छा नहीं मिल रहा है, उसको दोस्त वोस्त अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो उसको निकाल दीजिए। अगर वो कहीं बाहर निकल के काम करना चाहता है या फिर पढ़ाई करना चाहता है बच्चा, तो उसको करने दीजिए, उसको कभी भी रोकिए मत। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि डोंट अपोलोजाइज़, यानी अगर आपसे कोई गलती हो जाती है अपनी पेरेंटिंग में, अगर आपने बच्चे को डांटा या फिर आपने बच्चे को मारा, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप उसको सॉरी बोलें। आपको बोलना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपसे वो सब चीज़ें सीख रहा है। सिर्फ ज़बानी और कलामी सिखाने से ही बच्चा नहीं सीखता, बच्चा आपको देख के सीखता है। अगर आपसे गलती हुई है तो अगर आप बच्चे को सॉरी बोलेंगे तो ही वो कल को आपको सॉरी बोलेगा। अगर उससे गलती हुई, अगर आपने उसको मारा है, तो आपको सिखाना पड़ेगा उसको सॉरी बोलना। तो पहले आपको सॉरी बोलना पड़ेगा, तब वो सीखेगा।
तो वो बोलेगा। क्योंकि ज़बानी आप कलामी, आपने खुद भी नोटिस करा होगा कि अगर आप बच्चों को ज़बानी कलामी कुछ भी सिखाते हैं तो वो उतना अच्छे से समझ में उसको नहीं आता। लेकिन अगर आपको वो देख के कोई चीज़ सीखता है, जैसे मान लो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप नमाज़ पढ़ रहे हो तो बच्चा भी साथ में खड़ा होगा, अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो बच्चा भी साथ में आपकी बुक पढ़ेगा। तो ये चीज़ें जो है ना ऐसी करी जाती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि औलाद आपकी नाफरमान क्यों निकलती है। तो देखिए, आप अगर अगर ये भी, इसमें भी आपकी गलती है। अगर आपने हलाल या हराम का फ़र्क नहीं किया होता तो फिर आपका जो है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पेरेंट्स की गलती होती है। बच्चे की परवरिश के लिए 90% जो गलती होती है वो माँ बाप की होती है। अगर वो हलाल और हराम का फ़र्क जानते हैं, वो स्टार्टिंग से लेके चलते हैं ये सब चीज़ों को, तो एक रिसर्च के मुताबिक भी बताया गया है कि 90% जो बच्चे जो बिगड़ते हैं तो वो माँ बाप की गलत तरबियत की वजह से ही बिगड़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे को कोई भी फालतू उल्टा सीधा कमेंट ना करिए। जैसे अगर आप मान लीजिए, आपने फॉर एग्जांपल आपने उसको बोला है कि मेरा बच्चा थोड़ा लेज़ी है, सुस्त है, तो वो टैग आपने उसके ऊपर लगा दिया है। तो अगर आपने उसके सामने उसको अगर टैग को लगा दिया तो वो ही बनता चला जाएगा। अगर आप अपने बच्चे को अच्छा बोलेंगे तो वो अच्छा बनता चला जाएगा। अगर आप उसको स्टार्टिंग से बुरा बोलेंगे कि तुम ऐसे हो, तुम नेस्ती हो, तुम वो हो, ये हो, तो वो बुरा ही लाइन में जाता चला जाएगा। तो आप हमेशा अपने बच्चे का, आपका बच्चा उसको अच्छा ही अच्छा सिखाओ और अच्छा बोलो। तो नेक्स्ट है ये रूल। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो पेरेंट्स से जो गलती होती है वो ये है कि आप जो है ना अपने बच्चे को ऐसे बोलते हो कि बेटा आप उसके जैसे बनना, बेटा आप उसके जैसे बनना। आप जो है ना उसको स्टार्टिंग से ही कंपैरिजन में लगा देते हो। तो वो कंपटीशन जो आप लगा देते हो ना वो बहुत ज़्यादा उसके लिए गलत साबित होता है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से उसके अंदर वो कंपटीशन डाल दिया है कि बेटा आपको उसके जैसा बनना है, बेटा आपको उसके जैसा बनना है। ये जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल है, चाचा के बच्चे ले लो, ठीक है, ताया के बच्चे ले लो, या फिर मतलब करती हैं ना, लेडीज़ भी करती हैं, लोग भी करते हैं, सभी करते हैं कि बेटा आप उसके जैसा बनना, उसके जैसा बनना है ना, आप जो है ना उनके जैसा बनना। तो वो कंपटीशन में आपने उसको दौड़ में जो उसको लगा दिया है ना, तो उससे वो आपकी सरदर्दी भी है ना, आप तो कह के चुप हो गए, मगर बच्चे को जो है ना आपने उसके सामने वाले के दिल में जलन भी पैदा कर दी। वो सामने वाले से तो जलेगा ही, उसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। क्योंकि हमेशा जो भी, चाहे इंसान कोई भी हो, उसमें जो भी हमेशा किसी से जलता है ना, तो वो कभी भी सक्सेस, कामयाबी नहीं हासिल कर पाता। क्यों? क्योंकि जलने वालों के लिए कुछ भी नहीं होता। ये तो आप देख सकते हो, क्योंकि जो भी आजकल किसी से भी जलता है, मतलब आज नहीं, पहले भी आपने देखा होगा, क्योंकि जो भी किसी के लिए बुरा सोचता है, जलता है, करता है, तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो हमेशा अपनी बच्चे को पॉजिटिविटी सिखाएं, उसको अच्छा बोलना सिखाएं, उसको दूसरों के लिए अच्छा सिखाएं। हाँ, आप ये बोल सकते हो बेटा आपको काबिल बनना है, आपको हमारा नाम रोशन करना है, आपको हमारे सपने पूरे करने हैं, आपको अपने तो सपने पूरे करने हैं, आपको हमारे भी सपने पूरे करने हैं। तो आप ऐसे करके बच्चे को अप्रिशिएट कर सकते हो। आप उसको ये नहीं कि आपने उसको उल्टा सीधा बोला, आपने जो है ना अपना दिल का ग्रज निकाल लिया उसके साथ, तो उससे जो है ना वो भी टेंशन में जाएगा और आप भी टेंशन में जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फैमिली टाइम। तो बच्चों को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, अगर आप अभी बच्चों को अपना टाइम नहीं देंगे ना, तो कल को बच्चे आपके, जब आपका बुढ़ापा होगा, जब आप सीनियर सिटीजन, जब आपका टाइम चल रहा होगा ना, तो आपको आपके बच्चे कभी भी टाइम नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो चीज़ सीखी ही नहीं है। अगर आप उनको अभी से उनको अच्छे से लेके चलोगे, उनको हक करोगे, उनकी अच्छी बात पे उनको अप्रिशिएट करोगे, उनको किस करोगे और अपने बच्चे को अपने साथ में रखोगे, है ना, तो फिर क्या रहेगा, आपके बच्चे को ये सारी चीज़ें उसके माइंड में डेवलप होती रहेंगी कि हाँ, तो आपसे बच्चा आपका लगा रहेगा और आपका बच्चा जो है ना कहीं भी नहीं जाने वाला आपको छोड़ के। और दूसरी चीज़, जो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी लाइफ में आगे बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये है एक मेन पॉइंट कि आप अपने बच्चों को टाइम दीजिए। आप अपने सारे रोज़मर्रा के काम, देखो सबकी लाइफ में होते हैं, हर किसी की लाइफ बिजी होती है, मगर उस जैसे आप निकाल रहे हो ना टाइम, आपने देखा होगा, आपने किचन के लिए टाइम निकालते हो, खाना बनाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, हर चीज़ के लिए टाइम निकालते हो ना, तो आपको एक टाइम निकालना है बच्चों के लिए। वो स्पेशल टाइम उनका हो, सिर्फ और सिर्फ, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट निकालो, उनको हक करो, किस करो, प्यार करो, उनको जो है ना उनको फील कराओ।
अगर आप उनके साथ ऐसा करोगे ना तो कल को आपके साथ वो ऐसा करेंगे, तो ये आपका ही इसमें फ़ायदा भी है और आपका ही नुकसान है। तो उम्मीद करती हूँ जी आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करें और इसको और लोगों तक भी शेयर करें, ताकि जो भी लोग ये गलतियाँ कर रहे हैं और उससे बच सकें। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम।